जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर उस पर तूने अपना बहाया, उस पर तूने अपना बहाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका मेरा न कोई सिवाय उसके, मैं हूँ उसका मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन बदल गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया।
हालेलुया। सब लोग आंख बंद करके हाथ उठा के कहेंगे यीशु नाम मिला। सब लोग कहिए यीशु नाम मिला। सब लोग कहिए मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जा बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, पवित्र लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग कहें यीशु धन्यवाद। सब लोग कहें यीशु धन्यवाद। सारे लोग कहें यीशु धन्यवाद। सब लोग कहें प्रभु धन्यवाद। ताली बजाते हुए यीशु धन्यवाद। सब लोग कहें यीशु धन्यवाद। सब लोग कहें प्रभु धन्यवाद। सब लोग कहें प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आज के अवसर के धन्यवाद। सब लोग कहेंगे, मुंह खोल के धन्यवाद देंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपकी स्तुति करने के लिए यहाँ पर आए। आपने हमें ले करके आया है, आपने हमें यहाँ ले आया है, आपने यहाँ आने का अवसर दिया कि हम आपको धन्यवाद दें। सब लोग कहेंगे मुंह खोल के यीशु प्रभु धन्यवाद। सब लोग कहेंगे यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति के। सब लोग कहेंगे यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के खून से मिलती है हमको जय। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के खून से शैतान को भागना है। यीशु के नाम से, यीशु के खून से मिलती है हमको जय। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के खून से शैतान को भागना है। ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये असंभव संभव होगा, ये असंभव संभव होगा, ये असंभव संभव होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हे पवित्र आत्मा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। एक एक जन को छू लीजिए पवित्र आत्मा, अपनी आत्मा से भर दीजिए हम सबको, अपनी आत्मा से भर दीजिए हम सबको। एक एक जन को छू लीजिए, हर बीमार चंगा हो जाए यीशु के नाम से, हर बीमार चंगा हो जाए, हर अंधकार शक्ति यहाँ से भाग जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। हर बीमारी यहाँ से भाग जाए यीशु के नाम से, हर अंधकार की शक्ति भाग जाए यहाँ से यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और सब लोग घर पे गीत गाया करें, बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग घर पे गीत गाते हैं? गाते हैं ना? सब लोग गाते हैं। गीत आए, गाना आए चना गाया करें, सब लोग गाया करें। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। मैं पहले सोच लिया था प्रभु कि मैं पहले से सोच लिया था कि मुझे गाना गाना है, और फिर मेरी शादी हो गई तो हम लोग 2 लोग हो गए, हम लोग 2 लोग गाना गाने लगे। फिर मैंने कहा, पहले सोचा कि मेरे को 3 बच्चे जरूर चाहिए प्रभु, जबकि पैसा वैसा नहीं था ज़्यादा, लेकिन गाने के लिए सिर्फ एक दिमाग में, गाने के लिए 3 बच्चे चाहिए मुझे। कौन कहे 3 बच्चे? एक बच्चा बजाएगा 2 बच्चा बजाएगा और एक मेरे साथ गाएगी। और पहले सोच लिया प्रभु 2 लड़के चाहिए। पहले लड़का दिया, फिर दूसरा भी लड़का दिया। हमने कहा प्रभु अब की बार लड़की होनी चाहिए ताकि हमारा टीम बैलेंस रहे, बोलेंगे हालेलुया। ताकि गाने होना चाहिए सब लोग। और 5 लोग हम लोग 5 लोग हैं। पहले अकेले थे, अब 5 हो गए हम लोग, और 5 लोग हम लोग गाते हैं। ये प्रभु कृपा, बोलेंगे हालेलुया। तो गाया करें सब लोग, गाना आए चाहे नहीं आए, कोशिश करेंगे आ जाएगा, बोलेंगे हालेलुया। और गाना गाने में अद्भुत शक्ति है। आप गाएंगे जैसे जिस तरह गाएं, जिस तरह गाएं, जिस तरह गाएं, आप जिस सुर में, जिस राग में, जिस प्रकार गाएं, ताली ब्याग गाएं, और आप गाते 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 हालेलुया हालेलुया, आपके जीवन में आशीष आएगी, प्रभु उपस्थिति आएगी। हालेलुया। और प्रभु के लिए गाते हैं हालेलुया। किसके लिए गाते हैं हम लोग? ओ भक्ति का एक आसान सा माध्यम है गीत गाना। हालेलुया। भक्ति का करने का आसान तरीका है क्या है? गीत गाएं, गीत गाया करें, बोलेंगे हालेलुया। और आत्मा से गाया करें और बुद्धि से भी गाया करें, बोलेंगे हालेलुया। पौलुस कहते हैं आत्मा से भी गाइए, बुद्धि से भी गाइए, आत्मा से भी गाइए, दिमाग से भी गाइए, दिल से भी गाइए, बोलेंगे हालेलुया। और सब लोग गाया करें। ये गाना बंद मत करिएगा, बोलेंगे हालेलुया। गाना बढ़ाते जाइएगा, हालेलुया। एक अपने टीम को बढ़ाते जाइएगा, हालेलुया। आप भी गाइए, अपने पति के साथ गाइए, अपने बच्चों के साथ गाइए, और भी जो मिल जाए उसके साथ गाइए, बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। अकेले भी गाइए, कोई बात नहीं, बोलेंगे हालेलुया। लेकिन अपने टीम को बढ़ाते जाइएगा। गाने में वो अद्भुत शक्ति है, हालेलुया। जब आप गाना गा लेंगे अच्छे से तो आपको लगेगा हाँ गाने में बड़ी उपस्थिति प्रभु आ जाते हैं, हमारे बीच में आ जाते हैं, और परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देते हैं, हालेलुया। तो सब लोग गीत गाया करें। अगर आप नहीं गाते हैं, हो सकता कोई एक व्यक्ति हो जो नहीं गा रहा है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ गाया करें, हालेलुया। हो सकता आपने ज़िंदगी में कभी नहीं गाया, फिर भी गाइए, हालेलुया। हो सकता आपको गाने का मतलब नहीं समझ में, फिर भी गाइए, हालेलुया। और गीत गा के आराधना करिए, ताली बजा के आराधना करिए। पहले तो हम ताली बजा गाना गाते थे ताली बजा गाना गाते थे और कुछ और बजा गाते थे। हमके बड़ी तमन्ना थी, अरे प्रभु जी मेरे को बाजा वाजा मिल जाता, पैसा वैसा नहीं था, लेकिन प्रभु ने बाजा वाजा सब दे दिया, बड़ा बड़ा बाजा दे दिया है। और ये मेरे लिए चमत्कार था। और प्रभु की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर जो है, और सबके लिए दुआ करते हैं, प्रभु जी सबको बजाना आना चाहिए, सबको बजाना आना चाहिए, हालेलुया बजा गाएंगे हम, बढ़िया से बजा गाएंगे, एकदम बढ़िया से बजा गाएंगे, इतना बढ़िया बजा गाएंगे, परमेश्वर आपके लिए गाएंगे बढ़िया से, ताकि बाहर जो सुने मेरे घर से बगल में वो कहे कितना अच्छा गा रहे हैं, चलो भाई इनके पास चलें, हालेलुया। तो कोशिश करेंगे बढ़िया से गाएंगे, तो बाकी लोग जो बाहर से गुजर के जाएंगे ना, वो कहे अरे कितना अच्छा गा रहे हैं सब। और नहीं, आप अच्छे गाने की कोशिश करते रहिएगा। शुरुआत भले जैसे भी गा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको इतना मधुर गा दीजिएगा कि सामने वाला अपने आप चला, अरे भाई क्या ऐसा अपने आप आ जाएगा, है ना, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो हम लोग प्रभु की स्तुति आराधना करते रहेंगे। आज हम देखते हैं प्रार्थना के बारे में, हालेलुया।
आज हम देखते हैं प्रार्थना के बारे में, और प्रार्थना तो सब लोग करते होंगे, दुनिया के सारे लोग प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं, हर धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं, दुनिया के हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। लेकिन हम लोग और देखेंगे प्रार्थना, हालेलुया। आप जो नए लोग हैं आप भी प्रार्थना किए होंगे, ऐसी बात नहीं है जो नए लोग हैं ना आए हैं आप भी प्रार्थना करते होंगे। आज हम और प्रार्थना सीखेंगे, हालेलुया, और भी प्रार्थना सीखेंगे, हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना में पक्के हो गए, और ऐसा नहीं हम गाने में पक्के हो गए हैं, ना ना, अभी भी गलती कर देते हैं हम गाने में। तो मेरे बच्चा मुझे बताता है कि वो आप यहाँ गलती कर दिए, आपको यहाँ ऐसे गाना चाहिए था बोले हालेलुया। प्रार्थना ऐसा नहीं प्रार्थना में परफेक्ट हो गए ना, प्रार्थना का कई सीढ़ी है, हालेलुया। भाइयों बहनों, आप 2 मिनट प्रार्थना करते होंगे, आप 2 मिनट प्रार्थना करते होंगे, फिर 5 मिनट प्रार्थना करेंगे, बढ़ना जरूरी है, फिर आप 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। भाइयों बहनों सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं? फिर आप आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, फिर आप 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, फिर आप 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, फिर आप 4 घंटा प्रार्थना करेंगे, फिर आप 5 घंटा प्रार्थना करेंगे फिर आप 10 घंटा प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। ये होता है, हालेलुया। प्रार्थना बढ़ते रहना चाहिए, सब कुछ बढ़ते रहना चाहिए, आपका सब कुछ बढ़ते रहना चाहिए, बोलेंगे हालेलुया। उसका सुधार होते रहना चाहिए, उसमें नयापन होते रहना चाहिए, बोलेंगे हालेलुया। ये प्रार्थना। और आप यीशु मसीह सीखिए, यीशु मसीह सीखिए। यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? वो तो प्रभु के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी प्रार्थना किया, वो समझे कि प्रार्थना करना जरूरी है, हालेलुया। तो भाई बहनों, यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया, कितना प्रार्थना किया? वो भी लंबा लंबा प्रार्थना किए ना, रात भर प्रार्थना किए, बड़ी इतना लंबे लंबे प्रार्थना करते थे, हालेलुया। तो भाई बहनों, आज मैं यही बताना की कोशिश कर रहा हूं कि आप बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, हालेलुया। जितना प्रभु को जानेंगे, प्रार्थना करना सीखेंगे, हालेलुया, बाइबल को पढ़ेंगे, जितना बढ़िया से आप यीशु मसीह को जानेंगे, उतना बढ़िया से आपकी प्रार्थना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। हमें प्रार्थना करना सीखना है, और चेले भी यीशु मसीह से कहते हैं, यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आइए, आज का वचन है दानियल 2, हम लोग पढ़ेंगे और सब लोग अपनी बाइबल निकालेंगे, ऐसे दिखा देंगे मेरे पास, मुझको ऐसे दिखाइए, कितने लोग पास है बाइबल किताब, कितने लोग पास है? या वेरी गुड। जिसके पास नहीं है वो ले लेगा, और कोशिश करिएगा इंग्लिश में लेके आया करें। जब मैं प्रचार करूं ये तो आप अंग्रेजी बाइबल लाया करें, हाँ, और दोनों लाया करें, दोनों लाया करें, 2 बाइबल लेकर। सब लोग अभी तो 1 बाइबल लाए हैं, अगली बार से 2 बाइबल लाइएगा, मैं भी 2 लेके आता हूँ, एक हिंदी एक अंग्रेजी, बोलेंगे हालेलुया। और इसको भी बढ़ाते आना है, हालेलुया बोलेंगे। तो अगली बार से इंग्लिश ले जाइएगा सब लोग, और हिंदी दोनों ले आइएगा, दोनों ले आइएगा, और हम लोग दोनों सीखेंगे, बोलेंगे हालेलुया। नाउ द सेकेंड ईयर ऑफ नबूकदनेस्सर, Daniel 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, Daniel 2 चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं सब लोग। मिल गया सबको? मिल गया? ये कहाँ होगा? इसी पुराने नियम में होगा। कितना पेज है? 1032 मिल गया होगा। बस वहीं पर आपको निकालना है बस, और कहीं नहीं जाना है, बस उसी को हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ। मिल गया? ठीक है, सब लोग पीछे। मिल गया? अमन रमन मिल गया? लाया बाइबल कहीं? नहीं लाया हो? अगली बार लेके आना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये Daniel 2, सब लोग देखेंगे, अपने बुक में देखते रहें। सेकेंड ईयर ऑफ द नबूकदनेस्सर, एक राजा है जिसका नाम क्या है? नबूकदनेस्सर। क्या राजा का नाम है? सब लोग बोलेंगे नबूकदनेस्सर। क्या नाम है? नबूकदनेस्सर। एक बार फिर से बोलिए। बड़ा अच्छा राजा है, बड़ा अच्छा राजा है, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया है, नाम है नबूकदनेस्सर। एक बार जोर से कहें नबूकदनेस्सर, आपको याद हो जाएगा, आपको आशीष मिलेगा। तो दूसरे साल में, सेकेंड ईयर ऑफ नबूकदनेस्सर रेन, नबूकदनेस्सर हैड ड्रीम्स। मतलब नबूकदनेस्सर राजा ने अपने दूसरे साल में, अपने राज्य के दूसरे साल में क्या देखा? एक सपना देखा। क्या देखा? ड्रीम। क्या देखा? सपना, ड्रीम देखा। And his spirit was so troubled that his sleep
लेफ्ट हिम। और इतना परेशान हो गया सपना से, इतना सपना ने उसको ट्रबल किया, परेशानी किया कि उसकी नींद उड़ गई। क्या उड़ गई? क्या उड़ गई? रात में सपना देखा, एक रात में सपना देखा, 12-1 बजे जो भी देखा, हमको टाइम नहीं पता। और उसके बाद से वो सोया नहीं, उसके बाद से वो सोया नहीं। His sleep left him। उसकी नींद क्या हो गई? उड़ गई, चली गई, भाग गई, परेशान हो गया। नबूकदनेस्सर राजा है, उसने भाइयों बहनों एक सपना देखा और उसकी नींद गायब हो गई, बेचैन हो गया। आगे सुनिए, वो तो राजा था, वो क्या था? राजा था। सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सबको बड़ी आशीष मिलने जा रही है और आप सबको एक अद्भुत ज्ञान मिलने जा रहा है, अद्भुत आशीष मिलने जा रही है। आप थोड़ा सा ध्यान बस देते रहिएगा। Then the king gave the command to call the magician। अब राजा था भाई, राजा था, तो उसने क्या किया? कमांड, ये सारे लोग आ जाओ मेरे पास, जितने लोग बुद्धिमान हो, मैजिशियन हो और फॉर्चूनेट और जो भी एस्ट्रोलॉजर हो, सब मेरे बुद्धिमान हो और ज्योतिषी हो और तांत्रिक हो, सब मेरे पास आओ, मैं राजा हूं ना, सब लोग आ जाओ मेरे पास। क्यों आ जाओ भाई? क्यों? मेरा सपने का मतलब बताओ। तो उसने आज्ञा दिया। नंबर 2 पढ़ते हैं। द किंग गेव द कमांड टू कॉल द मैजिशियन, द एस्ट्रोलॉजर, द सॉर्सरर एंड द चाल्डियंस टू टेल द किंग हिज ड्रीम। सो दे केम एंड स्टूड बिफोर द किंग। और सब लोग आ गए, सब लोग आ गए और राजा के सामने क्या हो गए? खड़े हो गए। सुषमा जी पढ़िए, कौन कौन से आ गए? क्या कौन कौन लगा गए? जल्दी से माइक से पढ़िए, कौन कौन आ गए? जल्दी से। दूसरा है, पढ़िए आप एकदम। तब राजा ने आज्ञा दी, हाँ, आप कि ज्योतिषी, जो कौन आ गया? ज्योतिषी, हाँ, एकदम आप ध्यान देते रहिएगा। ज्योतिषी आ गए, और कौन आ गया? तंत्री, तंत्री आ गया, और कौन आ गया? टोनहे लोग आ गए, और कौन आ गया? और कसदी लोग आ गए, बुलाए जाएं, हाँ, कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। सब लोग आ गए, राजा का सपने का मतलब बताने के लिए आ गए। नंबर 3, and the king said to them, I have had a dream and my spirit is anxious to know the dream। राजा ने सबसे कहा कि एक सपना मैंने देखा है। नंबर 4, then the Chaldean spoke to the king in Aramaic, O king, live forever, tell your servants the dream, we will give the interpretations। नंबर 4 में सब लोग आ गए। कौन कौन आ गया? कौन कौन आ गया सिस्टर जी? कौन कौन आ गया? ज्योतिषी आ गए, और कौन आ गया? तांत्रिक आ गया, और कौन आ गया? टोने, और कौन आ गया? कसदी। ये सब। और फिर राजा ने, सब लोग कहने लगे, नंबर 4 में कहने लगे, राजा साहब हम बताएंगे, आप अपना सपना बताइए। राजा साहब अपना सपना बतावा। अब मैं मतलब बता देते ही। सब लोगों ने क्या कहा राजा से? राजा साहब सपना बतावल जा, हम ओकर मतलब बता दे। राजा ने कहा कि अब की पारी तो सपना नहीं बताएंगे हम, तू हमारे बिना सपना के हमारा अर्थ बतावा। बहुत बेवकूफ बना देते हो तुम लोग। अब हम सपना बताएंगे, कौन मतलब बता दोगे? अगर सच में शक्ति है तुम्हारे अंदर, सच में शक्ति है तुम्हारे अंदर, हमारे सपनों बताओ और हमार अर्थों बताओ। अब सब तो सब हो गए। अरे बाप, ये कौन सवाल है? तरीका है? राजा का दिमाग खराब हो गया है। अब कौन कह रहा है दिमाग खराब हो गया? अंदर सोचेंगे, राजा साहब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? राजा साहब आप गलत हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। ऐसा कोई होता है कभी? ऐसा कभी होता है? भाई बहनों सुन रहे हैं आप? ऐसा कभी होता है? क्यों पास जाए, हमारे सपनों बताओ और हमारे ऊपर मतलब बताओ। राजा साहब, क्या राजा साहब गलत थे? नो, राजा साहब गलत नहीं थे, राजा साहब सही थे। राजा साहब एकदम सही थे, राजा साहब सही थे। और उन्होंने सबसे पूछा, सारे मैजिशियन से पूछा, जादूगरों से पूछा और कसदियों से पूछा, तंत्रिकों से पूछा, और ये पूछा मेरा सपना भी बताओ और मेरे सपने का मतलब भी बताओ। सब लोग कह रहे, मन में सोचने लगे, राजा का दिमाग खराब हो गया। अरे साहब कहा थे नहीं, अब सपना बतावल जाना है, हम ओकर अर्थ बता दे। नहीं, तुम्हें जब कह दिए कि तुम्हें मेरा सपना भी बताना है, मेरा अर्थ भी बताना है। हम लोग आगे पढ़ेंगे नंबर
5 पढ़ेंगे। But the king answered and said to them, Chaldean, my decision is firm. नंबर 5 पढ़िए आप। राजा ने कस्तियों को उत्तर दिया, राजा ने चाल्डियन कस्तियों को कहा, मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ My decision is firm, मैंने कह दिया कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे अगर मेरा सपना और मतलब दोनों नहीं बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए कहाँ जाओगे। डालेंगे सबको सबको कहाँ डालेंगे सब सोच रहे हैं, लगता है राजा के मारने के तरीका है। वो राजा हमन के मारे चाहते हैं, एक आदि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले हमें उनके मारे के बाद हम के ना बदला लेवे के बाद हमन के मारे के बाद एक आदि ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल पूछे थे हमें। राजा ने कह दिया माई डिसीजन इज फर्म, मैंने कह दिया तुम्हें मेरा सपना बताना है, सपने का मतलब बताना है। उसके बाद नंबर आगे पढ़ेंगे, और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। नंबर 6 पढ़ेंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो। अच्छा दूसरी सवाल, अगर नहीं बताया तो क्या होगा? काट डालेंगे, ठीक है। अगर बता दिया तो अरे बता दिया तो इनाम देंगे बता दिया तो क्या करेंगे? अरे बता दिया तो तुम्हें हम गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ऑनर देंगे, सम्मान देंगे, पोजीशन देंगे, अरे सब कुछ देंगे अगर तुम बता दिया तो। अगर तुमने मतलब मेरा सपना बता दिया, सपने का मतलब बता दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। ये भी बात है, पढ़िए। तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, मैं इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, प्रतिष्ठा दूंगा। पढ़ते ही आप। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। और तुम मुझे अगर मतलब बता दोगे तो तुम्हें ऑनर दूंगा, ग्रेट ऑनर। ये बात हो गई। अब लोगों ने कहा राजा साहब, नहीं साहब, राजा साहब ऐसा करें, आप बताइए अपना मतलब, सपना बताइए तब हम बताएंगे उसका मतलब। सपना बताइए तब उसका मतलब बताएंगे। नंबर 7 पढ़ते हैं। They answered again and said, Let the king tell his servant the dream and we will give its interpretation. और नंबर 7 में पढ़ते हैं, लोगों ने राजा को क्या किया? फिर कहा। दूसरी बार राजा को फिर कहा, राजा तुम हमें क्या बताओ? स्वप्न बताओ। मैं क्या बताऊंगा उसका? फल समझा देंगे। ऐसा कोई मिला नहीं अभी तक? किसी से कोई कभी मिला? हमको तो अभी कोई नहीं मिला ऐसे कहने वाला कि भाई मुझे सपना भी बताओ, मुझे अर्थ भी बताओ। कोई मिला? कोई नहीं मिला तो होना चाहिए। मेरा सपना भी बताइए पास्टर जी और उसका मतलब भी बताइए। ऐसा होना चाहिए होना चाहिए। अगर शक्ति है तो होना चाहिए तो कि मेरा सपना भी बताइए, मेरा मतलब बताइए, मेरा कष्ट भी बताइए और उसका उत्तर भी बताइए। ऐसे लोग होते हैं, ये हम बाद में बताएंगे। अभी हम उनके लिए बारे में देख रहे हैं, राजा ज्योतिषी के बारे में। ठीक, उन्होंने कहा, राजा को प्रेशर दिया, राजा आप बताइए अपने ड्रीम को। राजा ने कहा एक बार मैंने कह दिया ना तो कह दिया। नंबर 8, राजा ने कहा मैंने कह दिया ना। आप पढ़िए। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है समय बढ़ाना चाहते हो। तुम टाल रहे हो, तुम सोच रहे हो राजा साहब हो सकता है उनका दिमाग कल बदल जाए, हो सकता है परसों दिमाग बदल जाए और परसों अपना सपना बता दें। हो सकता है अभी मूड गर्म है उनका, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। राजा ने कहा मेरा मूड नहीं, मैं एकदम सही हूँ, मैं होश में हूँ पूरी, और मैंने कह दिया है मेरा सपना बताओ, और सपना के बाद मेरा इंटरप्रिटेशन, मेरा मतलब भी बताओ। मैंने कह दिया। नंबर 9, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। राजा भी बड़ा अच्छा था। कहा, राजा ने कहा, एकदम अच्छा राजा था, कहा कि तुम लोग मेरा स्वप्न बताओ। अरे भाई किसी को स्वप्न बता दो तो अर्थ कोई बता देगा। अरे भाई किसी को स्वप्न बता दो आधा तो अर्थ कोई बता देगा, मगर मेन पॉइंट इसमें है कि मेरा सपना भी बताओ।
और उसका अर्थ भी पता हो। आप किसी को अपना सपना बताइए, कुछ ना कुछ अर्थ बता देगा, लेकिन अब आप किसी से पूछिएगा कि पहले मेरा सपना भी बताओ तब अर्थ बताओ। आज से आप ये काम शुरू कर दीजिएगा। जब कभी सपना देखिए तो पूछिएगा पास्टर जी से कि पहले मेरा सपना बताइए पास्टर जी, और उसके बाद उसका अर्थ भी बताइए। आज के बाद से ये नियम होना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे चलते हैं हम लोग, नंबर 10 पढ़ते हैं, पढ़िए। कसदियों ने राजा से कहा, कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी नहीं भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। सुनिएगा जो राजा के राजा मन ने की बात लोगों बता ने कहा, सके। लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा कैसे हो जाए? आप भी सोच रहे हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कसदिये सोच रहे थे, ये ज्योतिषी सोच रहे थे, ये जादूगर सोच रहे थे, इस संसार के लोग सोच रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आप भी सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता है? तो आप गलत सोच रहे हैं। कसदियों ने कहा, राजा साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। There is not a man, और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपके दिल की बात बता सके। हिंदी में क्या लिखा है? मन की बात। मन की बात, ये देखिए, आप लाइन में बने रहिए, लिखा है मन की बात। क्या लिखा है? मन की बात। ओ ऐसा कोई नहीं है। ये कसदी सोच रहे हैं, वे सोच रहे हैं जो प्रभु को नहीं जानते। वे सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो राजा जी आपके मन की बात बता सके। बोलिए मन की बात, बोलिए मन की बात। अगर आप ये सोचेंगे कि ऐसा कोई नहीं है, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? ना ना ना, ऐसा मत सोचिएगा। ये सोच रहे हैं ऐसा कि ऐसा कोई नहीं है राजा जो आपके मन की बात को बता सके। और दूसरा सवाल राजा, ऐसा तो कभी कोई पूछा ही नहीं। राजा ऐसा तो कभी कोई पूछा नहीं। इतने राजा आए, इतने राजा गए, लेकिन कोई राजा ने ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल पूछा नहीं कि मेरा सपना बताओ, मेरे सपने का मतलब बताओ। फिर राजा ने कहा, मैं जो कहा हूं कि मेरा सपना बताओ, मेरा अर्थ बताओ। आप नंबर 10 पढ़िए। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं। वो ऐसा सोच रहे हैं, वे ऐसा सोच रहे हैं कि पृथ्वी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात बता वे सके। ऐसा सोच रहे हैं कि कोई राजा के मन की बात को नहीं बता सकता है। और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या और कसदी वे से ऐसा सोच रहे हैं कि राजा साहब ऐसा कभी किसी ने सवाल नहीं किया। नंबर 11 पढ़िए। ऐसी बात पूछी हो। 11। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है। ओ राजा साहब जो आप पूछ रहे हैं ये डिफिकल्ट है। इट इज डिफिकल्ट थिंग्स दैट द किंग रिक्वायर्स। ये बड़ी अनोखी बात आप पूछ रहे हैं। इतनी बात अनोखी आपको नहीं पूछना चाहिए। आगे। और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास ये मनुष्यों इसका के संग जवाब नहीं तो है। कौन देगा? देवता। देवता लोग देंगे। राय साहब इसका जवाब देवता लोग देंगे, और देवता लोग इधर नहीं रहते हैं। देवता लोग यहां नहीं रहते हैं। पढ़िए। और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बात बता फिर से पढ़िए। सके। देवता लोग वाला फिर से पढ़िए। जी। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है। अनोखी और है। देवता को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है। वो कह रहे हैं कि देवता लोग जो जिनका निवास हमारे बीच में नहीं है, ये बात केवल देवता लोग बता सकते हैं। ओनली गॉड्स कैन टेल दीज थिंग्स एंड गॉड्स इज नॉट लिविंग हियर। उनको ये समझ में आ रहा है ईश्वर तो इधर नहीं है, देवता तो इधर नहीं है, देवता मनुष्य के बीच में नहीं रहते हैं। ये काम केवल देवता लोग बता सकते हैं। अब आगे पढ़ें। कोई दूसरा नहीं जो राजा को अब यह इतना बात बता सुनते हुए सके। राजा को गुस्सा आ गया। राजा को क्या गया? इस पर राजा ने मुझे मेरे झुंझलाकर सवालों का जवाब चाहिए। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मेरे मन की बात बताओ, मेरे मन की बात बताओ। आगे पढ़िए। इस पर राजा ने झुंझलाकर ओ राजा गुस्सा हो गया, एंग्री एंड वेरी फ्यूरियस। पढ़िए जल्दी से। और बहुत ही क्रोधित कहा, होकर खत्म कर दो इन लोगों को बेबीलोन के सब और सारे पंडितों बुद्धिमानों का को खत्म कर दो। नाश करने की आज्ञा दे दी। आज्ञा है सबको, सारे बुद्धिमानों को खत्म कर दो। अतः ये आज्ञा निकली
और पंडित लोगों का बस, घात होने जी। पर था। अब देखिए, ये आज्ञा निकल गई कि सबको खत्म करो राजा ने। राजा अपनी जगह एकदम सही था, राजा की मन की बात। और वैसे भी अगर राजा की मन की बात को आप जानेंगे, दो बातें हैं। पहले भी हमने देखा ना कि ये लोग सोचते हैं कि राजा ये मन की बात कोई जान नहीं सकता है, मन की बात जान नहीं सकता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। और उसके बाद ये राजा ने आज्ञा निकाल दी कि खत्म किया जाए। किसको खत्म किया जाए? जितने बुद्धिमान हैं, जितने मैजिशियन है, जादूगर हैं, तांत्रिक हैं, जो अपने आप को बड़े वो कहते हैं, उनको खत्म किया जाए। और जब खत्म कर रहे थे तब उसमें 4 जवान मिले, यहूदी बंधुआई में से आए हुए 4 जवान। एक जवान मिलता है डैनियल, बोलिए डैनियल। डैनियल मिलता है। अब लोग खोज रहे थे कि डैनियल को खत्म किया जाए, तो डैनियल मिल गया। अरे डैनियल, तुमको भी खत्म करना है। तो डैनियल ने कहा खत्म काहे करना है? अरे ऐसी बात बताना, राजा का सपना बताना, राजा का उसका अर्थ बताना। अरे भाई, तो बता दिया जाएगा। उसने क्या बोला? बता दिया जाएगा ना, थोड़ा रुको ना। अच्छा, बता दोगे? वो लड़के थे, सब लड़के थे। ठीक है, हम बताएंगे आपका सपना। हालेलुया बोलेंगे। दुनिया के लोग जो मन की बात नहीं बता सकते हैं, जो सपना नहीं बता सकते हैं, जो दिल की बात नहीं बता सकते हैं, वे प्रभु के लोग बता सकते हैं। हालेलुया। वे लोग बता सकते हैं। मैंने बताया था प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना करेंगे, वो लड़के थे, सिर्फ लड़के थे, उनकी दाढ़ी वाड़ी भी नहीं आई थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, वे लड़के थे। वो 4 लड़के थे। एक लड़का डैनियल भी था। उसने कहा हम बताएंगे ना, हम राजा को सपना बताएंगे और राजा के मन की बात बताएंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे। हम वो लाइन पढ़ते हैं। और डैनियल गया, अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों आओ हम लोग प्रार्थना करेंगे, दोस्तों आओ हम प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई बहनों, आप जिंदगी की बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया कहती है नहीं हो सकता है, दुनिया कहती है नहीं हो सकता है, लेकिन राजा जो कह दिया कि मेरा प्रश्न भी मेरा सपना भी बताओ, उसका अर्थ भी बताओ, हो सकता है। हालेलुया। प्रभु कर सकता है। हालेलुया। बिल्कुल देवता हमारे बीच में नहीं रहते, लेकिन यीशु हमारे बीच में रहता है, हमारे दिल में। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, और परमेश्वर हम सब के अंदर परमेश्वर रहता है। और परमेश्वर से दोस्ती करते रहें, जितना प्रार्थना करते जाएंगे परमेश्वर आपके अंदर और आएगा। आप वो करेंगे जो कोई कर नहीं सकता है, आप वो करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये 4 जवान जानते कौन थे? ये यहूदी बंदी में से, बंधुआई में से आए थे। हो सकता है आपकी स्थिति क्या हो, ये मैटर नहीं रहता है। क्या आप हमने एक बार पढ़ा था एस्तर, वो गुलाम। हो सकता है आप भी गुलाम हो, कष्ट में हो, माता नहीं पिता नहीं, इसका माता पिता कोई पता नहीं, लेकिन ये लोग इतने कष्ट में भी एक बात सीखा था डैनियल। वो क्या सीखा था? प्रेयर करना। बोलेंगे हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, क्या सीखा था? इतने कष्ट में भी उसने क्या सीखा था? क्या सीखा था? प्रार्थना करना। और वही हम आपसे कहना चाह रहे, वो सीखिए, डैनियल की तरह प्रार्थना करना सीखिए। 5 मिनट प्रार्थना नहीं, आधा घंटा प्रार्थना नहीं, वचन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मैं भी पढ़ता हूं वचन को, ध्यान से पढ़िए। और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर अपने वचन को बताइए मुझे। अगर आपको समझ नहीं आता वचन, मुझको भी समझ नहीं आता है, मुझको भी कहना पड़ता है, मुझको भी कहना पड़ता है कि वचन समझाइए प्रभु, और परमेश्वर आपको बातें करेगा। हालेलुया। मेरे सारे भाई बहन लोग एक बार परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मुझे बताइए। अगर आप मुझे वचन नहीं बताएंगे, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे, तो मैं यहां से उठूंगा नहीं। और परमेश्वर को नीचे उतर के आना पड़ेगा, आपको बताना, बात करना पड़ेगा, आपको भविष्यवाणी वाली बात करना पड़ेगा, आपको ज्ञान देना पड़ेगा। बोलेंगे हालेलुया। तो प्रेयर, वो डैनियल ने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों आओ हम प्रार्थना करें, आओ हम प्रार्थना करें। हम लोग पढ़ेंगे नंबर 17 पढ़े, 17। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह भाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए
यह कहकर प्रार्थना करो। और डैनियल ने अपने दोस्तों से कहा कि तीन दोस्त और थे उसके, डैनियल में के 4 हो गए। सब लोग प्रार्थना करो कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर। नंबर 19 पढ़ें। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। अब आप सुनेंगे आगे अद्भुत बातें हैं कि परमेश्वर से जब प्रार्थना करें, किसी बात के लिए प्रार्थना करो, पहले आप सोच लोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता परमेश्वर से। अगर दानियल भी ये सोच लिया होता जैसे सब लोग सोच रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है, सारे तांत्रिक ने बोला, सारे जादूगर ने बोला, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन डैनियल ने ऐसा बोला क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। बोलेंगे हालेलुया। वो प्रार्थना करता जानता था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और उसने कहा, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने रात में डैनियल को बताया और सपना भी बताया। जब लोगों ने प्रार्थना किया, हालेलुया, क्या किया? प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने सपना भी बताया। बोलेंगे और तो प्रार्थना करने से, और डैनियल जो है प्रार्थना करने वाले आदमी था। डैनियल प्रार्थना करता था। ये एक लड़का था, सुनिएगा, ये एक गुलाम था। ये भी सुनिएगा, गुलाम था, गुलाम। आप क्या हैं ये मैटर नहीं रखता। आप गरीब हैं, दरिद्र हैं, छोटे हैं, नीच हैं, नो, कुछ मैटर नहीं रखता है। लेकिन मैटर ये रखता है आप कितना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, कितना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम इसके पहले भी आपको प्रचार कर चुके हैं कि परमेश्वर ने एक मामूली लड़की को रानी बनाया, वो एस्तर था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अपनी कंडीशन को मत देखिए, लेकिन प्रार्थना करिए और वचन को देखिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको सब कुछ बदल देगा। ये दानियल जो गुलाम था, इसके जीवन को एक परमेश्वर ने बदल दिया। कैसे? प्रार्थना करने। हम देखते हैं कैसे प्रार्थना करता था। आइए डैनियल के बारे में देखते हैं। ये प्रार्थना करता था और हम लोग पढ़ते हैं डैनियल दो का, डैनियल हम पढ़ेंगे जी 6 का 10, 6 का 10, डैनियल 6 का 10 पढ़ेंगे। 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वह अपने घर में गया, जी पढ़े जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने, डैनियल 3 बार प्रार्थना करता। He knelt down on his knees 3 times and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Since early days मतलब पहले से उसकी आदत थी। भाइयों बहनों, बच्चे लोग, सारे जवान बच्चे लोग, पहले से आदत बनाओ। ये डैनियल पहले से आदत बनाया था, क्या? घुटने पे प्रार्थना करना। बोलेंगे हालेलुया। सारे जवान बच्चे लोग, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। प्रेयर करो। हालेलुया। प्रेयर करो, घुटने पे प्रेयर करो। और डैनियल प्रेयर करता था, 3 बार प्रेयर करता था और परमेश्वर से बड़ी अच्छी उसकी दोस्ती थी। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छे से जानता था। हालेलुया। सारे जवान भाई बहनों, आप नील डाउन, घुटना टेको और प्रार्थना करो। और यीशु मसीह ने कहा, जाओ दरवाजा बंद करो। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ने से पहले जाओ दरवाजा बंद करो और प्रेयर करो। हालेलुया। घड़ी को भी बंद कर दो, जाओ प्रेयर करो। सब कुछ बंद कर दो, जाओ प्रेयर करो। हालेलुया बोलेंगे। समय निकालो और प्रेयर करो। घूमने के लिए समय हो सकता है, शादी पार्टी में जाने के लिए समय हो सकता है, तो प्रेयर में समय क्यों नहीं हो सकता है? बोलेंगे हालेलुया। शादी में मत जाइए चलेगा, घूमने मत जाइए चलेगा, एक दिन परमेश्वर खुद आपको घुमाएगा। बोलेंगे हालेलुया। थोड़ा घूमना फिरना बंद कर दें, थोड़ा शादी पार्टी में जाना बंद कर दें, अगर आपका टाइम नहीं है तो, लेकिन प्रेयर जरूर करें। बोलेंगे हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोग बुलाते हैं शादी पार्टी में सारे में जा नहीं सकता हूं। मैं सबके यहाँ शादी पार्टी में जा नहीं सकता हूं, क्योंकि लेडी मेरे पास बड़ा काम रहता है।
हालेलुया बोलेंगे। अगर आप मैं आऊं तो बुरा मत मानिएगा, बोलेंगे हालेलुया। सुन रहे सब लोग, अगर आप शादी पार्टी कोई भी अगर मैं नहीं आ पाऊं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा वो कमी रहती है, बोलेंगे हालेलुया। और आप भी शादी पार्टी जो जरूरी वहीं जाइए, सब जगह नहीं। अगर प्रेयर कर रहे हैं आप तो कुछ चीज छोड़ दीजिए जाना, बोलेंगे हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और डैनियल जो है ये प्रार्थना करते थे, 3 बार प्रार्थना करते थे। ये जवान लड़का 3 बार प्रार्थना करता था। और सारे जवान भाई बहनों अभी प्रार्थना करो, अभी सब कुछ अपना सारी इच्छाओं को किनारे करके प्रार्थना करो। अभी घूमने फिरने जाने से प्रार्थना करो। वो तो गुलाम था ना, गुलाम था, गुलाम कहां जाएगा भाई, गुलाम कहां जाएगा, वो तो बैठ के प्रेयर करेगा ही। प्रार्थना करता था वो, और परमेश्वर ने, अब हम ये लोग तो हम लोग फिर आते हैं डैनियल 2 में आते हैं, और वहाँ पर डैनियल ने प्रार्थना किया और परमेश्वर अद्भुत काम किया। और नंबर 20 पढ़ते हैं जी। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। 19 पढ़ते जी। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। वो भेद सुनिएगा भाई बहनों, विश्वासी लोग, वो भेद, बहुत सारा भेद है जो आपको नहीं पता है, बहुत सारे सवालों का जवाब है जो आप नहीं जान पा रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। बहुत सारे सवालों का जवाब है, बहुत सारे सवालों का जवाब है, बहुत सारी भेद की बातें हैं आप नहीं जान पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, या मेरे दूसरे के जीवन में, या मेरे विश्वासियों के जीवन में, या उनके जीवन में, या उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल का जवाब प्रभु आपको बता सकता है। यिर्मयाह 33:3 लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बता। परमेश्वर बता सकता है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपको सब कुछ बता सकता है। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बताएगा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। हर भेद की बातें परमेश्वर आपको बताएगा। आप प्रार्थना करो मेरे भाई मेरे बहन, मेरे जवान भाई बहन, टाइम निकालो और परमेश्वर को ढेर सारा टाइम दो। बैठ जाओ 10 घंटे के लिए। ये तुरंत 10 घंटा मत बैठना, वो धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे 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 धीरे। पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 5, ऐसे से बढ़ाते जाना। हालेलुया बोलेंगे। और परमेश्वर आपसे वो बातें करेगा, वो बातें करेगा कि आप भी दंग रह जाओगे सुन के। जब प्रभु आपके कमरे में उतर आएगा, आपसे बातें करने लगेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा, आपसे बातें करने लगेगा, वो आपको लगेगा कोई बात कर रहा है मुझसे, बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे बातें किया और डैनियल ने कहा परमेश्वर, धन्यवाद किया परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने मुझे वो प्रकट किया, वो राज को बताया वो, और परमेश्वर की उसने स्तुति किया, आराधना किया, गीत गाया, धन्यवाद दिया। नंबर 20 परमेश्वर का नाम उसने प्रभु की तारीफ किया, प्रभु की आराधना किया। और प्रभु की आराधना जरूर करिए, प्रभु को धन्यवाद जरूर करिए। प्रभु गीत गाइए, गीत गा के धन्यवाद दीजिए, मुंह से धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करिए। ब्लेस बी द नेम ऑफ गॉड फॉरएवर एंड एवर, फॉर विजडम एंड माइट्स आर हिज। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आपका नाम युगानुयुग तक रहेगा परमेश्वर, और बुद्धि और पराक्रम तो आपके हैं। बोलेंगे बुद्धि और पराक्रम आपके हैं। बुद्धि और पराक्रम, सब लोग, बुद्धि और पराक्रम आपके हैं। बुद्धि और पराक्रम आपके हैं प्रभु। परमेश्वर जो बुद्धि देगा वो अद्भुत बुद्धि होगी। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हर किसी की बुद्धि घटी है मेरे भाई बहने बच्चे लोग, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, बुद्धि मांगे। बोलेंगे हालेलुया। बच्चे लोग, मैं आपसे कह रहा हूं, हर पढ़ने वाले अपने माता पिता सब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में भी अद्भुत शक्ति है। हालेलुया। असंभव को संभव कर देता। हालेलुया। जो मुश्किल चीज आपके जीवन में हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो सब ठीक हो जाएगा। बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आप किसी के मन की बात को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। किसी के दिल की बात को जान सकते हैं। हालेलुया। आप अपने पति के दिल की बात को जान सकते हैं। आप जिसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं उसकी बात को जान सकते हैं। और अब आपको ये आपका काम है कि आप कहेंगे कि मैं तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आपको उसका सवाल भी जानना है, उसका जवाब भी जानना है। आपको अपने हस्बैंड की प्रश्न भी जानना है और उसका जवाब भी जानना है। आपको अपने लड़के की, अपने लड़की की, अपने विश्वासी की प्रश्न भी जानना है, आंसर भी जानना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया बोलेंगे। आपको जानना है कि उसका प्रश्न क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो उसको परेशान कर दिया है, ऐसा कौन सी चीज है जो उसका नींद उड़ गया है, ऐसी कौन सी चीज है
जिससे उसकी नींद उड़ गई है, आप कहेंगे हम कैसे जानेंगे? नो, आप जान सकते हैं। आवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने पति को बदल सकते हैं, अपने पत्नी को बदल सकते हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसे हाथ छोड़ देंगे कि नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ओ ये तो कसदी लोग कहते हैं, ये तो कसदी लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन डैनियल जो प्रार्थना करने वाला, उसने ऐसा नहीं कहा हम बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे। आपके जीवन में कठिन कठिन सवाल होंगे, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपकी लड़की की शादी, तो ये तो वो सारे सवालों का जवाब आप निकालेंगे, वो उसका उत्तर भी आप निकालेंगे, वो समाधान भी आप करेंगे। प्रेयर प्रेयर प्रार्थना, भाई बहन प्रार्थना, बच्चे लोग प्रार्थना, प्रार्थना करना सीखिए। बैठ जाइए प्रभु के पास और प्रभु आपको प्रश्न भी बताएगा और उसका जवाब भी बताएगा। हालेलुया बोलेंगे, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर की उसकी स्तुति क्या? प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, बुद्धि पराक्रम आपके हैं। सब लोग कहेंगे बुद्धि और पराक्रम आपके हैं। सब लोग कहेंगे परमेश्वर बुद्धि और पराक्रम आपके हैं। सब लोग कहेंगे बुद्धि और पराक्रम आपके हैं। मेरे भाई बहन बच्चों, बुद्धि वो देने वाला है। आप अपने बच्चों को मत देखिए कितना पढ़ने में कमजोर है, नहीं देखिए, आप प्रार्थना करिए। हालेलुया, आप प्रार्थना करिए। हालेलुया, और वो बच्चा अद्भुत बच्चा बन जाएगा। हालेलुया, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो कुछ भी बदल सकता है। हालेलुया, आपका पति आप सोच के बैठे जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा, एकदम बदलेगा, क्योंकि आप विश्वास करें वो बदलेगा। हालेलुया, आप परिस्थिति को बदल सकते हैं, प्रार्थना करें। हालेलुया, बुद्धि पराक्रम परमेश्वर आपके हैं। और हम आगे पढ़ते हैं कि प्रभु आप ही बदल देते हैं। नंबर 21, प्रभु आपके पास शक्ति है बदलने की। क्या लिखा है? ही चेंजेस द टाइम। पढ़ी झट से। समय और ऋतुओं को वही बदलता है। ओ बोलेंगे समय और ऋतु को प्रभु जी आप बदलते हैं। बोलिए समय और ऋतु बोलिए, को समय प्रभु आप बदलते हैं। समय को कौन बदलता है? प्रभु। डैनियल प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, हे परमेश्वर समय को बदलने वाले आप हैं। सब लोग कहें हे प्रभु प्रभु समय को बदलने वाले आप हैं, समय को बदलने वाले समय आप को बदलने हैं। वाले आप हैं, समय को बदलने ऋतु को बदलने वाले आप हैं, ऋतु को बदलने वाले आप। सब कुछ आपका भी समय बदलने वाले प्रभु आप हैं। हालेलुया, आपका समय बदलेगा। भाई बहन, आपका समय बदलने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, आपका समय बदलने वाले हैं परमेश्वर, आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं परमेश्वर। आप प्रार्थना करो बहन, हिम्मत मत हारो और नेगेटिव मत सोचो और उस जादूगर की तरह मत कहो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, वही तो हो ही नहीं सकता है। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है। डैनियल की तरह बनो, डैनियल की तरह बनो। बोलेंगे हालेलुया, डैनियल की तरह बनो। हालेलुया, और परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएगा, आपको भविष्यवाणी की बातें बताएगा, आपको अद्भुत बातें बताएगा। और परमेश्वर बताने के लिए तैयार है, वो खोज रहा है ऐसे लोगों को जिसको बता सके बड़ी बड़ी बातें, कठिन कठिन बातें, भविष्य की बातें। बोलेंगे हालेलुया, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। क्या आप तैयार हैं भाई? आप तैयार हैं बहन? क्या आप चाहें परमेश्वर मुझे वो आपकी बड़ी बड़ी बातें मुझे बताइए, वो भविष्य की बातें मुझे बताइए, वो भविष्य की बातें मुझे बताइए, वो अद्भुत बातें मुझे बताइए, और परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और पढ़िए आगे, परमेश्वर ही है जो कि टाइम को बदलता है, सीजन को बदलता है, लोगों को बदलता है, राजा को बदल देता है। पढ़िए आगे, समय और ऋतुओं को वही बदलता है। समय को बदलने वाले परमेश्वर मेरे भाई मेरे बहन, राजाओं का अस्त आपके और जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। राजा को बदल देता है वो, राजा बना भी देता है वो, राजा बनाने वाला परमेश्वर है वो। राजा क्या लिखा है इंग्लिश पढ़िए, हिंदी में? राजाओं का अस्त और उदय भी राजाओं वही को करता हटाने है। वाला परमेश्वर है और राजाओं को बनाने वाला परमेश्वर है। और आपको राजा बनाएगा। हालेलुया, आपको रानी बनाएगा। हालेलुया, आपको एस्तर बनाएगा। हालेलुया, लेकिन एस्तर से तैयार हो जाइए बहन, प्रार्थना करने के तैयार आइए। सिर्फ प्रार्थना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना 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 ना, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, संसार की कोई बात नहीं चाहिए, मुझे बस यीशु आप चाहिए। बस कमरे में बैठ के प्रार्थना करना है और परमेश्वर क्या करेगा? आपको पूरी दुनिया में घुमा देगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये सोच लेंगे मुझे प्रभु आपके बैठना है और प्रभु आपको पूरी दुनिया में घुमा देगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। और पढ़ेंगे और पढ़िए आगे, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। बुद्धिमानों को बुद्धि परमेश्वर देता है और समझ वालों को समझ वही देता है। पढ़ते ही, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। जी। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। जी जी, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद उसने और परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद दिया। करता जब परमेश्वर हूँ, आपके लिए कोई काम करता है उसको धन्यवाद दिया करें मेरे भाई बहन। हालेलुया, क्योंकि तू सुनिए, मैं तो वो टाइम नोट कर लेता हूं कि किस दिन प्रभु क्या चीज मुझे दिया। एक कॉपी बनाया धन्यवाद वाला।
धन्यवाद वाला कॉपी बनाने वाला हूँ, इस टाइम को प्रभु ने मुझे ये दिया। फिर याद उस पन्ना को पलटूंगा 1 महीने बाद, ओ याद आया ये दिया, फिर धन्यवाद, अरे इस टाइम को ये दिया, अरे इस टाइम को ये दिया। एक कॉपी बनाइए, धन्यवाद की कॉपी, कि किस टाइम प्रभु ने मेरे लिए या मेरे परिवार में या लोगों के लिए क्या क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और डैनियल भी धन्यवाद दिया, हे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपने मुझे प्रकाशन दिया, आपने मुझे अपनी आत्मा दिया, आपने मुझे अपना ज्ञान दिया, आपने मुझसे बातें किया, आपने इस दिन मुझसे ये बातें किया, डेट नोट, ताकि मैं आपको धन्यवाद देता रहूंगा परमेश्वर। और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने मुझे दिया, प्रकाशन दिया। और पढ़िए, पढ़िए। हे मेरे पूर्वजों के ठीक है, अब आप परमेश्वर। 24 आते हैं, 24 आते हैं। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के पढ़िए, करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। ओ, तो डैनियल ने कहा मुझे राजा के सामने ले चलो, मैं उसका अर्थ बताऊंगा, मैं उसका सपना बताऊंगा। नंबर 25। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले उसके जाकर बाद उससे वो कहा, अर्योक ने डैनियल को राजा के सामने ले गया और राजा से कहा, राजा, पढ़िए, यहूदी बंदियों में से एक, यहूदी बंदियों में से, बोले यहूदी बंदियों में से। देखिए वो बंदी था, एक पुरुष ऐसा नहीं कि मुझको बड़ा खुश मिला था, है। वो यहूदी बंदी था, वो यहूदी बंदी था। उसके माता पिता भी पता नहीं कहां होंगे, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना किया। ये मैं आपसे कह रहा हूं, प्रार्थना करें। आप भी बंदी हो सकते हैं, बंदी का कोई घर वर नहीं होता है, मगर उसने प्रार्थना किया, विश्वास किया। इतना होने के बाद भी विश्वास किया। उसके माता पिता पता नहीं कहां हो गए, लेकिन फिर भी विश्वास किया परमेश्वर पर और प्रार्थना किया। राजा एक यहूदी बंदी में से आया है, वो कह रहा है कि वो आपको बताएगा, आपके सपना और आपका सपने का अर्थ बताएगा। पढ़िए, जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, रुकिए। पूछा। अब राजा के सामने खड़ा हो गया कौन? डैनियल। तो डैनियल ने, राजा ने डैनियल को देखा, क्या देखा? अरे ये तो लड़का है, ये क्या है? इसका तो दाढ़ी भी नहीं है, इसका तो मूंछ भी नहीं है ठीक से, अरे ये बताएगा। तो उसने, अरे ये लड़के तुम बताओगे, तुम अच्छे अच्छे लोग हमको बता नहीं पा रहे हैं, इतने दाढ़ी वाले लोग नहीं बता पा रहे हैं, इतने तांत्रिक लोग नहीं बता पा रहे हैं, तुम मुझे मेरा सपना बताओगे, तुम मुझे मेरा सपना बताओगे? राजा ने उससे पूछा, और यही पूछा, आर यू एबल टू मेक नोन टू मी द ड्रीम विच आई हैव सीन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। हिंदी में कहता है, क्या तुम इस योग्य हो? ये लिखा ना, पढ़िए, वही क्या, पढ़िए। हाँ, क्या तुझ में इतनी शक्ति है क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है, क्या तुझ में इतनी शक्ति है जो सपने मैंने देखा बता दोगे? उसे फल समेत मुझे बताए। तो डैनियल कहता है, नहीं, अरे शक्ति मेरे अंदर नहीं है, शक्ति मेरे अंदर नहीं है, शक्ति तो प्रभु के अंदर है। बोले हालेलुया, हालेलुया। शक्ति मेरे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं मैं बताऊं ना, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन प्रभु सब बता सकते हैं। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं बता सकता, लेकिन प्रभु आपको बता सकते हैं। अगर आप प्रभु से पूछेंगे तो प्रभु जरूर बताएंगे। पढ़िए आगे। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, दानियल ने राजा से कहा, जो भेद राजा पूछता है, राजा साहब जो बात आप पूछ रहे हैं उसको कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। वाइज मैन, एस्ट्रोलॉजर, मैजिशियन, सूसेयर, कोई नहीं बता सकता। लेकिन 28 में पढ़िए, न तो पंडित न 28 में पढ़िए। तंत्री, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। लेकिन क्या बताया? लेकिन कौन बता सकता है? बट परमेश्वर। 28 में, बट देयर इज अ गॉड इन हेवन। एक व्यक्ति बता सकता, कौन? हालेलुया, कौन बता सकता है? परमेश्वर, जो स्वर्ग जो में काम रहता है। भाई बहन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वो परमेश्वर करेंगे। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और कब करेगा? बहन भाई, जब आप प्रार्थना करोगे। बहन भाई, जब आप प्रार्थना, सोच लो, मुझे प्रार्थना करना, दानियल के समान प्रार्थना, खूब प्रार्थना करना, घुटनों पे प्रार्थना करना है। भाई बहन सोच लो कि मुझे प्रभु जी जब तक आप उतर के मेरे घर में नहीं आ जाएंगे तब तक मुझे प्रार्थना करना है। बोलेंगे हालेलुया। और वो उतर के आएंगे, आएंगे। यीशु मसीह बड़े अच्छे हैं, आएंगे, आएंगे। हो सकता है एक दिन नहीं आए, 2 दिन, कितनी दिन नहीं आओगे, 2 दिन नहीं आओगे, 3 दिन हम आपको बुला कर रहेंगे, अपने घर में उतार के रहेंगे। बोलेंगे हालेलुया।
भाई बहन आप ठान लोगे ना तो आप उतार लोगे परमेश्वर। और डैनियल भी ऐसा आदमी था, ठान लिया तो ठान लिया। आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, डैनियल ठान लिया कि मुझे आपको कोई काम के लिए, वो ठान लिया तो ठान लेता था डैनियल। हालेलुया बोलेंगे। और डैनियल ने कहा ये बात तो कोई नहीं बता सकता, बट देयर इज अ गॉड इन हेवन। पढ़िए आगे। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है परमेश्वर ने बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला अंत के है। दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा। अच्छा, वो क्यों देखा? राजा 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 को भी मन था मुझे बताइए। पढ़िए, राजा साहब एक दिन आप बिस्तर पे थे, आपका विचार बड़ा वो हो रहा था कि क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, मेरे बाद क्या होगा। तो परमेश्वर ने आपको बता दिया कि क्या होगा। वह यह है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला बस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम आगे आप पढ़ लीजिएगा कि आगे डैनियल उसको सपना बताता है और उसका मतलब बताता है। उसके बाद देखा जाए क्या होता है, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। डैनियल ने उसको सपना बता दिया। अरे राजा का तो मुंह खुला रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। सोचिए जरा कैसा हुआ होगा जब डैनियल ने राजा को सपना बताया होगा। राजा तो देखता है, अरे बाप, ये लड़का तो सब बता दे रहा है, ये लड़का तो एग्जैक्ट सब बता रहा है। राजा तो गिर गया उसके पैर पर एकदम। अरे राजा क्या हो गया? उसके पैर पर गिर गया। मान गए तुम्हारा प्रभु जिंदा है, मान गए तुम्हारा प्रभु जिंदा है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लाइन को पढ़ा जाए, बड़ा अच्छा है। 2:46 पढ़े पढ़े। जी। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। ओ, और उसके आज्ञा बाद दी। राजा जो है गिर के दंडवत किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आपके सामने सब कुछ झुक जाएगा, आपकी सारी समस्याएं झुक जाएंगी। हालेलुया, सारे समस्याएं झुक जाएंगी। हालेलुया, ये परमेश्वर ही करेगा। हालेलुया। और आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर करेगा। और पढ़ें। आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ। अरे इसको जो हमने कहा था ना, पहले राजा बोले जो बता देगा उसको गिफ्ट मिलेगा, ऑनर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। दो भाई साहब इसको, ये गुलाम लड़का क्या बन गया? अरे अच्छी पोजीशन पे आ गया। ओ तो एकदम मंत्री बन गया, मंत्री बन गया। अरे बाप रे। और राजा ने उसको क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। पढ़िए लाइन को। और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। अरे सब कुछ करो उसके सामने। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, हालेलुया बोलेंगे, राजाओं का बोलेंगे हालेलुया। राजा और भेदों का खोलने हालेलुया वाला बोलेंगे। है। परमेश्वर भेदों को इसीलिए खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हालेलुया। धन्यवाद देंगे मेरे भाई बहनों। परमेश्वर हर चीज को कर सकता है जो हमारे लिए मुश्किल है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे मेरे भाई बहन। हर भेद को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, जिंदा यीशु मसीह है। उससे और भी प्रार्थना करो, और भी उसके साथ एक हो जाओ, और भी उसके साथ एक हो जाओ। वो आपके एक से एक बातें को बताएगा। और इस प्रकार से डैनियल ने उसको कहा, मेरे 3 दोस्त थे ना, इनको भी पोजीशन दे दिए भाई। तो डैनियल ने उनको भी कुछ पोजीशन दिलवा दिया, और चारों को चारों जो है गुलाम क्या मंत्री बन गए। बोलेंगे हालेलुया। प्रार्थना से परमेश्वर आपको भी राजा बनाता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे, आज भले आप एस्तर की तरह आप अनाथ हो, कोई बात नहीं, चलेगा अनाथ, 2-4 दिन अनाथ चलेगा, कुछ साल आप रानी बनने जा रही हो। हालेलुया, आप राजा बनने जा रहे हो। हालेलुया। प्रेयर, प्रेयर आपको बनाएगा। कौन बनाएगा? प्रेयर। हालेलुया। प्रेयर करें, और आप सिर्फ स्वार्थी मत बन जाइएगा। ना 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 ना, स्वार्थी नहीं कि मेरा मेरा मेरा, बस मेरा, तेरा कुछ नहीं, बस मेरा। नो, स्वार्थी नहीं, हमें बाकी के लिए भी प्रेयर करना। हालेलुया। हमें दूसरों के लिए प्रेयर करना है। कई बार ऐसा होता है, आपकी बात नहीं बताएगा, दूसरे की बात बता देगा। वो आपको ज़्यादा कष्ट होगा ना, आप जाइए किसी और के पास जाइए और उसके लिए प्रार्थना करिए। आप बड़े कष्ट है ना, दूसरे के पास जाइए, उसके लिए प्रार्थना करिए, देखेंगे अरे वो तो ठीक हो जाएगा, आपका कष्ट भी गायब हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ये सामर्थ्य दिया है, आप लोगों की सेवा करें, प्रभु की सेवा करें। बोलेंगे हालेलुया।
परमेश्वर ने दिया है। आप घर से निकल के जाएं, कभी तो जाएं, महीना में एक बार तो जाएं, पवित्र आत्मा से भर करके जाएं और दूसरे के लिए प्रार्थना करके आएं। बोलेंगे हालेलुया। बहुत से लोग कष्ट में हैं, दुखी में हैं, परेशान में हैं, हालेलुया, और खूब प्रार्थना करके जाएं और उसके लिए प्रेयर करें, हालेलुया। सिर्फ अपने लिए नहीं, कभी कभी अपने लिए भूल जाइए, परमेश्वर सब जानते हैं। बोलेंगे हालेलुया। आप दूसरों के लिए मेहनत करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के प्रभु उसके जीवन में क्या बात है मुझे बताइए, और प्रभु आपको बताएगा। जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके परमेश्वर जानता है। कहां पर? अंधियारे में क्या है। परमेश्वर जानता अंधियारे में क्या है। और आगे, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता और है। उसके संग सदा प्रकाश अंधियारे में। आपके जीवन के अंधकार में से भी अच्छी बातें निकलेंगी। भजन, हम लोग भजन 23 में पढ़े हैं ना, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई घोर की तराई में होकर क्यों न चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। अंधकार, अगर आपके जीवन में अंधकार भी आते हैं ना, उसमें से भी हानि नहीं होगा, उसमें भी लाभ होगा। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में अंधकार आते हैं या कोई समस्या आती है, उसमें भी क्या होगा? आपको लाभ होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर जो आपके जीवन के अंधकार को, कष्ट को जो है प्रकाश में बदल देने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। पढ़ेंगे 18 का 28 भजन संहिता, भजन संहिता 18 के 28 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देंगे। तू ही मेरे दीपक को जलाता तू ही है, मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। उजियाला कर देता। बोलेंगे मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है मेरे भाई बहन, उसको परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे यशाया 45 का 3, यशाया 45 का 3। जी, 45 का 3। मैं तुझे, आई विल गिव यू द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस। पढ़िए, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ, अंधकार में भी छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने तब ताकि तू कि जाने मैं इसराइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, हालेलुया, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अंधकार, आपकी जो भी परिस्थिति है, कष्ट वाली परिस्थिति ना, उसमें से भी वो लाभ निकाल देगा, उसमें से आपको फायदा निकाल देगा, उसमें भी आपको खजाना निकाल देगा, और परमेश्वर आपको आशीष को देगा। ठीक है, प्रभु इस वचन से सबको बड़ी आशीष दे। और हम सब लोग आइए आंख बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं सब लोग।